वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इन कंप्यूटर फील्ड। तो आज इस सेशन 2 में देखने वाले हैं वेज टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर जॉब्स। कैसे कैसे कंप्यूटर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो सब हम आज देखने वाले हैं। सो पहला ऑप्शन है वेज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सो कैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा कंप्यूटर साइंस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हर एक स्टेट में आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिल जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के लिस्ट के अंदर जाके रजिस्टर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग आउट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब। ओके, आप क्या कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं क्लास 10, 12 और या फिर आपका जो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो सब कुछ को आपको कॉपी लेके ओरिजिनल्स लेके जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, सो जब आप रजिस्टर करते हो आपको जो पोस्टिंग आई मीन एज एंड व्हेन द वर्क कम्स, आपको जो क्यू है वो क्यू के द्वारा हर एक जन को काम मिलते ही जाएगा। ऑलराइट, सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए वो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ही रिपोर्ट करना, रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, ये एक ऑफलाइन प्रोसेस है, आपको सीधा जाके वो ऑफिस में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑलराइट, और दूसरा ऑप्शन है मीडिया। मीडिया क्या होता है? आप टीवी में देख सकते हो, रेडियो में सुन सकते हो, उसमें से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वांटेड, यहाँ पे ऐसे वाले काम है, यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द वर्क देयर, है ना। सो ऐसे वाले चीजें सब कहाँ से मिलता है? मीडिया में मिलता है। मीडिया में वांटेड का लिस्ट मिलता है, जैसे कि सेल्स के ऑफिसर्स चाहिए होगा, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होगा, या कंप्यूटर नॉलेज के लिए जॉब्स हैं। ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी थ्रू मीडिया। मीडिया तो कई तरीके होते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ऐसे सभी मीडिया में हम लोगों को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो वहां से आप क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर एड्रेस में जाके पूछ सकते हो कि इज दिस ओके टू हैव अ जॉब लाइक दिस, है ना। सो आपको कंप्यूटर आता है तो आप डायरेक्टली जाके बोल सकते हो, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो और काम मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में आप क्लासिफाइड कह के एक कंप्लीट पेज मिल जाता है आपको, हर एक न्यूज़पेपर में आप लिख सकते हो। क्लासिफाइड क्या होता है? यू गेट वांटेड, कुछ भी वांटेड चाहिए, ऑल द रिक्रूटर्स जो जिनको काम चाहिए, जिनको काम करने वाले पर्सन्स चाहिए, तो क्या करते हैं, ऐसे वाले न्यूज़पेपर्स में पोस्ट करते हैं। सब बोलते हैं कि इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये जानना चाहिए, और इतना पास होना चाहिए, 10th या 12th पास होना चाहिए, और उसके बाद में कंप्यूटर में जॉब ले सकते हो। ऑलराइट, सो ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं, वहां पे आप अप्लाई करके इंटरव्यू अटेंड करके जॉब्स ले सकते हो। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज जॉब साइट्स। जॉब साइट्स क्या होते हैं? आप तो सुना ही होगा, नौकरी, है ना, और उसके बाद इंडीड, ऑल दीज आर जॉब साइट्स। ये क्या है? ये सब वेबसाइट्स हैं जिसमें जाके जो रिक्रूटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, बोलते हैं कि मुझे ऐसे वाले काम करने वाले चाहिए। सो दीज वेबसाइट्स आर नथिंग बट, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर्स में ऐड देखते हैं वैसे के वैसे इंटरनेट पे देखते हैं। ओके, सो ये वेबसाइट्स क्या करते हैं, it has complete details about any job that is available anywhere in the world. न्यूज़पेपर्स में तो लोकल जॉब्स ही मिलते हैं, है ना। सो आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके सामने वाले या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स ही आते हैं, मगर जॉब साइट्स वैसे नहीं है। आपको कनाडा में जॉब चाहिए या यूएस में जॉब चाहिए, उन सभी का डिटेल्स जॉब साइट्स में आ जाएगा। ऑलराइट, क्वालिफिकेशंस टू हैव अ कंप्यूटर रिलेटेड जॉब। सो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, बेसिक क्वालिफिकेशंस, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो हमें पता है कंप्यूटर पता होना मतलब यू कैन नॉट नो एवरीथिंग इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सब कुछ कोई नहीं जानता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दे आर स्टिल इन्वेंटिंग, है ना। सो हमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। ऑलराइट, सो टू स्टार्ट ऑफ विथ क्या चाहिए? बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज। हमें तो लैंग्वेज की फ्लुएंसी रहना चाहिए। Okay, if you can type well in English, if you can understand English and you can speak well, हमें तो बहुत पॉश या बहुत स्टाइलिश इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है,
हमें तो कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपर इंग्लिश होना चाहिए। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहिए, फ्लुएंटली बोलना भी चाहिए आपको इंग्लिश में। ऑलराइट, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या है, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं? हाँ, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, याद है ना आपको? जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कैसे कैलकुलेशंस करना है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, फॉर्मूलाज और कंकैटिनेशन, सेपरेटिंग कॉलम्स, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। याद है आपको वो बॉक्स 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 पेजेस? हाँ, सेल्स, राइट। So these are called as Microsoft Excel software. So ये Microsoft Excel में आपको काम करना बहुत ही important है। हमने तो पढ़ा था ना, so we already know how to work on Microsoft Excel. आपको जो basic calculations हैं like addition, formulas डालना और data store करना, field names properly डालना, ये सब basic qualifications होते हैं। Alright? So Microsoft Excel के basic हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर रिलेटेड जॉब मिलने के लिए। ऑलराइट, जब कभी आप एक्सेल यूज करना शुरू कर देते हैं, आपको स्टोरेज का इजी मेथड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक नॉर्मल शॉप में जाके बैठ रहे हो, आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा और ये जो स्टॉक आ रहा है उसको स्टोर करना पड़ेगा। सो स्टॉक कहां पे स्टोर करेंगे आप? वर्ड में तो स्टोर नहीं करेंगे, यू डायरेक्टली गो अहेड एंड स्टोर इट इन एक्सेल, है ना? क्योंकि वहां पे आप डाल सकते हो डेट, क्या प्रोडक्ट आया था, कितना आया था, कौन से पैसे में आया था, ऑल दीज डिटेल्स कैन बी स्टोर्ड इन एन एक्सेल फाइल। ऑलराइट, सो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन्स बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंटेशंस कैसे प्रेजेंट करोगे, आपके प्रोडक्ट को कैसे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे, कैसे सेल्स का इंक्रीज और डिक्रीज दिखाओगे, ऑल दैट विल बी डन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप ये भी कर सकते हो, अगर कोई क्लाइंट्स को मीट करना चाहते हो, कोई कस्टमर्स को मीट करना चाहते हो, आप दिखा सकते हो, सो दीज आर माई प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे पास है। ये सब कैसे करोगे? प्रेजेंटेशंस में करोगे। यू विल क्रिएट अ प्रेजेंटेशन एंड यू गो एंड टॉक देयर। ऑलराइट, सो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, और उसके बाद हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो लेटर्स टाइप करना पड़ेगा, मे बी इनवॉइस, मे बी लेटर्स या रिक्वेस्ट लेटर्स, प्रपोजल्स, कुछ भी हमें भेजना है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूरत है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट क्रिएशन है ना? यस, आपको कोई एग्रीमेंट फाइल करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, सभी एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ कहाँ पे रहता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टाइप करके रख सकते हो। आपको फॉर्मेटिंग आना चाहिए, जैसे कि फॉन्ट बदलना है, बोल्ड करना है, जहां जहां बोल्ड करना पड़ेगा या कहाँ कहाँ स्पेसिंग देना पड़ेगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर रिलेटेड जॉब इज। अभी देखते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। इंटरनेट, हमें तो सब लोगों को इंटरनेट जाना आता है, यूज करना आता है ना? मगर आप जब कभी यूज करते हो, आपको ये भी याद होना चाहिए कि कंप्यूटर हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम यू फेस। अगर आपको अभी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एरर मैसेज दिखा रहा है, तो इमीडिएटली वो एरर को कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट में डालो। ऐसे वाले एरर्स अगर कहीं पे भी अपीयर हुआ है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, because there are thousands of people, lakhs and billions of people on the internet. तो what will they do? उन लोग जो issues face कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन डाल दिया गया है वहां पे, आप वो सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। सो आपको इंटरनेट के यूसेज का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट में सब कुछ पढ़ सकते हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो पढ़ सकते हो, आपको मैथ्स नहीं आ रहा है तो पढ़ सकते हो, आपको कुछ अलग सा स्किल पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हो, है ना? सो आपको ये इंटरनेट यूज करने के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑलराइट, और सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या प्रोग्रामर बनना चाहते हो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। सो यू शुड नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कैसे प्रोग्राम कर सकते हो।
जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ऐसे वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी नॉलेज चाहिए होगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर बनना चाहते हो। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या तरीके से कंप्यूटर जॉब्स मिल सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है उनको, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हमें कंप्यूटर जॉब्स अप्लाई करने के लिए। सो याद रखना, आपको ये क्वालिफिकेशंस तो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, ये सब होना ही चाहिए। उसके बाद आप जो कुछ पढ़ रहे हो वो सब एडिशनल हो जाता है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, प्रोग्रामर के लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जानना चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जैसे कि C++, जावा, ये सब लैंग्वेजेस जानना चाहिए आपको। मगर ये जो इंग्लिश होता है, पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड सब होता है, वो सब बेसिक क्वालिफिकेशंस में आ जाएगा। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट बटन हियर, और आपके डाउट को वहां पे लिख दो, मैं आके उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन,